हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैप्टन विद प्रियंका। तो गाइस मेरी तबीयत अभी भी ख़राब है, मतलब अभी भी मुझे आज भी फीवर आया था, कल भी फीवर आया था। तो इस चक्कर में जो मेरी आवाज़ है वो ज़्यादा तेज़ से मैं बोल नहीं पा रही हूँ, और इसीलिए मैंने अपना फ़ैन देखो बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। मतलब ये फ़ैन का क्या है कि अगर आप एक नंबर इसको कम करोगे ना तो ये पूरा स्लो हो जाता है। इसका रेगुलेटर है वो ख़राब हो रखा है, और अगर एक नंबर में बढ़ाऊँगी तो फुल स्पीड में चलेगा। तो इसका जो रेगुलेटर है वो चेंज होना है, बट हम लोग हर संडे में भूल जाते हैं। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फिर से जो लोग हैं देवरानी और जेठानी के बीच वही कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहते हैं जो कि आपने पास्ट में देखी होगी, ठीक है। एंड आप लोगों ने देखा होगा जो देवरानी और जेठानी हैं उनके कोई भी ब्लॉग नहीं आ रहे हैं दोनों के, मतलब दोनों के चैनल पे आपने कोई भी वीडियो नया नहीं देखा होगा, क्योंकि नवरात्रों में उन दोनों ने पूरे 9 दिन के व्रत रखे थे, और उनके घर में मतलब 9 दिन का पाठ भी था। जब घर में कुछ भी होता है तो आपको पता है कितनी ज़्यादा थकन हो जाती है, और जो नवरात्रों में पूजा पाठ होती है वो भी काफ़ी विधि विधान के साथ होती है। और नॉर्मल पूजा और जो नवरात्रों वाली पूजा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बहुत सारी चीज़ें, मतलब सुबह शाम की पूजा होती है, कीर्तन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो थकन हो जाती है। और जब आप 9 दिन का व्रत रख रहे हो तो उसमें तो जो शरीर की जो कहते हैं ना, जो एकदम से शरीर निचुड़ जाता है, जो एनर्जी होती है ना वो निचुड़ जाती है। तो ऐसा ही उनके साथ में भी हुआ है, मतलब थकन हो गई है उन लोगों को, और 9 दिन का फास्ट रखा है तो वो कमजोरी है ना वो धीरे धीरे जाती है। एंड मैंने कुछ लोगों को देखा है व्रत रखते हैं बट वो दोनों टाइम नमक खाते हैं, मतलब 3 टाइम भी नमक खाते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा व्रत रखना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है तो आप एक टाइम खा सकते हो, और एक ही टाइम खाया जाता है व्रत में। बट मैं आजकल देखती हूँ कि व्रत में मतलब खाने पीने का कुछ परहेज ही नहीं होता है, मतलब नॉर्मल डे से ज़्यादा वो व्रत में खाते हैं। तो मुझे ऐसे व्रत समझ में नहीं आते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाली एक लौंग का जोड़ा खा के भी रहते हैं नवरात्रि, मतलब 9 दिन का जो व्रत है वो लौंग के जोड़े में भी रहते हैं। जब घर में कुछ भी होता है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो काम जो है बहुत सारा पेंडिंग हो जाता है। चाहे मतलब घर का जैसे कोई चीज़ निकालते हैं तो उस टाइम जल्दी जल्दी में हम लोग सारी चीज़ें ऐसी छोड़ देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें फैल जाती है, घर भी फैल जाता है। तो वो सारी चीज़ें अभी उनके घर में थी। तो निक्की जी ने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली थी कि मेरा कोई ब्लॉग नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा मन है वो अच्छा नहीं है, और मैं काफ़ी वीक फील कर रही हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी कम्युनिटी के थ्रू बताई थी। बट लोगों ने इस पे भी इतने नेगेटिव कमेंट किए थे, मतलब जो कामिनी जी हैं उनका भी कोई ब्लॉग नहीं आ रहा था। तो लोगों ने क्या किया, जो निक्की जी की ऑडियंस है, जो उनके व्यूवर्स हैं, उन्होंने कामनी जी के वीडियो पे नेगेटिव कमेंट किए, और जो कामनी जी की ऑडियंस है वो निक्की जी के वीडियो पे आके कमेंट कर रहे थे, नेगेटिव कमेंट कर रहे थे। मतलब फिर से वही कंट्रोवर्सी वो लोग क्रिएट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फिर से इन दोनों में लड़ाइयाँ हों, जो कि पास्ट में हुई थी चीज़ें। बल्कि इन दोनों ने अपनी तरफ से ऐसी कोई चीज़ नहीं बोली थी, कुछ भी ऐसा दिखाया नहीं जिससे लोगों को लगे कि कुछ हुआ है, ठीक है। तो आज काफ़ी टाइम बाद देवरानी जी का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने बताया कि लोगों ने कैसे फिर से वो लोग वही चीज़ कराना चाह रहे हैं जो पास्ट में हो चुकी है, मतलब कंट्रोवर्सी पैदा करना चाह रहे हैं जो पहले वो लोग देख चुके हैं। एंड शायद मुझे ऐसा लगता है जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है तो उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं ऑडियंस भी होती है। जो इन लोगों की जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं होती है चीज़ की जिम्मेदार। तो देवरानी जी ने बताया कि जब तक मैं अपनी वीडियो में आपको कोई चीज़ ना बताऊं, ठीक है, किसी के बारे में या लड़ाई झगड़ा जो भी है, तब तक आप उस चीज़ को मत मानो। क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन चैनल भी थे जिन्होंने वीडियो बना दी, उन्होंने थंबनेल और टाइटल इस टाइप के रखे थे कि मतलब लोगों को लगे कि बाकी में देवरानी जेठानी का झगड़ा है वो फिर से हो गया है। तो उन्होंने इस चीज़ पे भी बात की थी कि आपकी जो चीज़ है नहीं आप उस चीज़ को वहाँ अपनी वीडियो में मत दिखाओ। रिएक्शन चैनल का मतलब ये नहीं होता है कि आप थंबनेल में लिख दो, कुछ भी आप बोल दो। देवरानी जी ने कहा कि जो रिएक्शन चैनल हैं जो वीडियो बना रहे हैं तो कम से कम उनको एक बार कंफर्म करना चाहिए, मतलब इंस्टा पे वो डीएम भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ऐसी जो चीज़ें मतलब चीज़ कमेंट में लिखी गई हैं वो चीज़ है या नहीं है, तो एक बार कंफर्मेशन ले लेनी चाहिए। एंड जो रिएक्शन चैनल है उन्होंने कमेंट के बेस पे जो है अपना पूरा रिएक्शन दे डाला। तो
तो वो चीज़ गलत है। साथ में देवरानी जी ने बताया कि हमारा मतलब ना ही भाभी के चैनल पे कोई ब्लॉग आ रहा है, ना मेरे चैनल पे कोई ब्लॉग आ रहा है, दोनों के ही चैनल पे कोई ब्लॉग नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी ब्लॉग नहीं आ रहा है 2-3 दिन से। तो इस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट करने शुरू कर दिए। जो कामनी जी की ऑडियंस है वो निक्की जी को भला बुरा बोल रहे हैं। मतलब वो लोग कह रहे हैं कि आपने अपना जो मिसकैरेज हुआ था आपका, उसकी तो आपने इतनी सारी वीडियो डाल दी थी, और एक अपडेट आप मतलब जो 2-3 दिन से आपकी वीडियो नहीं आ रही है उसकी आप एक अपडेट नहीं दे सकती थी। बहुत सारी चीज़ें मतलब बोली उन्होंने। एंड लास्ट वीडियो उनका आया था जिसमें वो बैंकेट हॉल देखने जा रही हैं अपनी एनिवर्सरी, मतलब जो निक्की जी हैं वो अपनी एनिवर्सरी अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती हैं, तो उसके लिए वो बैंकेट हॉल देखने गई थी। उस पर लोगों ने कमेंट किए कि ये अपनी एनिवर्सरी कितने अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती है, बैंकेट हॉल में सेलिब्रेट करना चाहती है, सुमित गुस्सा मतलब झगड़ा किया होगा। मतलब बहुत सारी चीज़ हैं जो ऑडियंस ने खुद से अज्यूम कर ली। उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप खुद से कोई भी चीज़ अज्यूम मत करो एक बार। तो निक्की जी ने बोला कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए, और मैंने कम्युनिटी के थ्रू बता दिया था कि मेरी तबीयत सही नहीं है, इसके चक्कर में जो है ब्लॉग हम लोग नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो थकान है वो भी नहीं उतरी है, शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, उनकी तबीयत भी सही नहीं है। एंड साथ में उनके घर में कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है, बैड न्यूज़, जिससे कि उनका मन खराब है। जैसे कि उन्होंने बताया उनकी जो मम्मी की बुआ हैं वो एक्सपायर हो गई थी, मतलब ज़्यादा एज की नहीं थी, उनको सांप ने काट लिया था और सडन उनकी डेथ हो गई। तो सही बात है, अगर घर में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो मन नहीं करता, और जब आप इधर उधर की ऐसी चीज़ें सुनो ना तो मन बाकी में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, एंड ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आपका मन करे ब्लॉगिंग करने का, क्योंकि वो 9 दिन जो पूजा हुई थी, ठीक है, जो पाठ बिठाया था, वो सारी चीज़ें उनको अपनी ऑडियंस को दिखानी थी, वो अच्छी चीज़ें थी, ठीक है, और ऑडियंस देखना चाहती थी, तो उन्होंने वो चीज़ें दिखाई। बट वही है ना कि जो बॉडी है वो थकान मानती है, ठीक है। आप 9 दिन लगातार व्रत करो, पूजा पाठ सारी चीज़ें, साड़ी पहनना, मेकअप करना, लुक क्रिएट करना, ठीक है, वो सारी चीज़ें, उसमें भी क्या है बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो उन्होंने 2-3 दिन का ब्रेक लिया यूट्यूब से। देवरानी जी ने ये भी बताया कि अगर मैं ब्लॉग डालती हूँ तो लोग कहते हैं कि बस थोड़ा शरीर को आराम भी दे लो, 1-2 दिन का ब्रेक भी ले लो, और जब वो ब्लॉग नहीं डालती हैं तो लोग कहते हैं कि अपडेट नहीं देते, झगड़ा हुआ है इनके घर में, देवरानी जेठानी में फिर से झगड़ा हो गया, सुमित ने झगड़ा किया, इसने ये किया, उसने वो किया। तो मतलब तो उन्होंने अपनी ऑडियंस से पूछा कि वो किस तरीके से उनको जीने देंगे। एंड साथ में उन्होंने ये भी बोला कि हम दोनों के बीच में सब कुछ, अगर आप लोग ठीक देखना चाहते हो तो प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करें, ऐसी नेगेटिविटी ना फैलाएं, और जो चीज़ें पास्ट में हुई थी वो चीज़ें फिर से क्रिएट ना करें, क्योंकि अभी हमारे घर में कोई भी ठीक नहीं है, सबकी तबीयत ख़राब है, चाहे धनवी हो चाहे धनु हो, कोई भी हो, सबकी तबीयत ख़राब है, और किसी के चैनल पे कोई ब्लॉग इसी चक्कर में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ आप उस चीज़ का फ़ायदा ना उठाएं। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली और बहुत अच्छा एंड बहुत अच्छा स्टेप लिया देवरानी जी ने, सारी चीज़ें क्लियर उन्होंने जो की हैं वो बहुत ही अच्छा एक स्टेप है दोनों के रिश्ते के लिए। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शायद चैन नहीं पड़ता जब तक वो लड़ाई झगड़े ना देख लें, जिनको बिना लड़ाई झगड़े देखे बिना चैन नहीं पड़ता। तो शायद उनकी वो फितरत होती है, जिन्हें क्या होता है पता नहीं, तो उनको पिन करनी है हर चीज़ में। एंड साथ में देवरानी जी ने ये भी बोला कि अगर आप मेरी रियल ऑडियंस हो तो आप प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत करो। मेरे मतलब जो मेरी ऑडियंस है वो भाभी के चैनल पे जाके नेगेटिविटी ना फैलाएं, एंड जो भाभी की ऑडियंस है वो मेरे चैनल पे आके गंदगी ना फैलाएं। साथ में उन्होंने ये भी बोला अगर हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ होता है तो हम लोग पहले ही बोल चुके हैं, पहले हम उसे ऑफ कैमरा सुलझाने की कोशिश करेंगे। अगर चीज़ें सॉल्व नहीं होती है तो उसके बाद वो सोशल मीडिया पे लेके आएंगे, उससे पहले नहीं। उन्होंने वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। एंड अभी फ़िलहाल सब कुछ उनके बीच ठीक है, उनके घर में सब कुछ ठीक है। वो निक्की जी ने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप ये चीज़ें मत करो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।